हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना के शब्द बोल रहे होते हैं तो हमने अगर इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है हिंदी में बोल सकते हैं, अगर हमने अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, योर ग्रेस that brings salvation has been made available to all men. Therefore, I pray for sinners around the world that their hearts be open to receive the gospel. I break Satan's hold on people's minds so that the light of the glorious gospel of Christ would shine into them for salvation. And I pray that Christians around the world are strengthened with the might of the Spirit to preach the mystery of Christ. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा अनुग्रह जो हमें उद्धार में लाता है उपलब्ध है सारे मनुष्यों के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पापी जो जगत भर में है उनके हृदय तेरे सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए खुल जाए। शैतान का पकड़ इन लोगों के मनों के ऊपर से मैं तोड़ देता हूँ ताकि महिमा में जो सुसमाचार है मसीह का वो उजियाला उनके ऊपर चमक सके उद्धार के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मसीही जगत भर में है बलवंत किए जाए तेरे आत्मा के शक्ति में कि वो प्रचार कर सके मसीही के भेद रहस्यों को। यीशु के नाम में आमीन। आज हमको मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से लेकर 8 वर्स NIV वर्शन में से लिया गया है। पहला तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक NIV वर्शन में से यानी इंग्लिश में न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से, और हिंदी में हम यही वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 to 8 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्शिप। फर्स्ट वर्स से 8 वर्स तक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 1 तिमोथी। I urge then first of all that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus,
who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time, and for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying, and a true and faithful teacher of the Gentiles. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. पहला तिमोथियों की पत्री उस पहला तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। और एक बार पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक, आराधना संबंधी निर्देश। हम सिर्फ 1 वचन से 8 वचन तक पढ़ने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सबको भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें।